तो एडिटोरियल को पढ़ने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई, अपने आप से आप ये क्वेश्चन पूछे कि से उस एडिटोरियल में क्या इशू के बारे में बात की जा रही है। अगर वो आप एक बार जान ले रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको what are the issues which is being discussed in the article. The second is what who are the stakeholders. Let's suppose किसी कोई इंटरनेशनल रिलेशन पर एक आर्टिकल है, तो इंटरनेशनल रिलेशन पर जो आर्टिकल है, यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इंडिया हैज एन इंटरेस्ट इन दैट आर्टिकल और नॉट। उसमें जो भी बात कही गई है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी पर या हमारे नेशनल इंटरेस्ट पर उसका क्या इंपैक्ट होता है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द आर्गुमेंट्स। अब कोई भी इशू है तो इशू से रिलेटेड यू विल हैव सम आर्गुमेंट विथ रिगार्ड्स टू दैट इशू, वेदर इन सपोर्ट ऑफ दैट इशू और हाउ टू डील विद दैट इशू। ये सब हो जाते हैं, और ये सब हो जाने के बाद आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई rather than read। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर एक इशू रहेगा दिया हुआ, कहीं पर आर्गुमेंट रहेंगे। यू हैव टू मैनेज इट ऑन योर ओन, किसे कैसे करना है। जब ये सब चीज हो जाते हैं देन व्हाट आर द एग्जांपल्स। जो भी इशूज हैं उस पर हम लोग का कोई एग्जांपल अगर मिल रहा है, आर्टिकल में दिए हुए होंगे, कोई ओपिनियन अगर मिल रहा है कि इंडिया नीड टू डू दीज थिंग्स बिकॉज दे हैव डन इट और दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड ऑफ इंडिया, तो वो सब आपके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको वो करने होते हैं। ये सब कर देने के बाद यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज आउट ऑफ दैट एडिटोरियल। तो कोई भी एडिटोरियल, कोई भी आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए कि से अगेन व्हाट इज द इशू और व्हाट आर द थिंग्स दैट वो आर्टिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड थिंग्स, वो करने की क्यों कोशिश कर रहा है। अगर मैं कोई एडिटोरियल पढ़ रहा हूं तो आई नीड टू बी नोइंग व्हाई आई एम रीडिंग दैट एडिटोरियल और व्हाई आई एम रीडिंग दैट आर्टिकल। ये हो गया। अगर ये सब हो जाते हैं देन आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू। अगर ये हो जाएगा देन सो व्हाट, हम इस आर्टिकल को पढ़े, इस आर्टिकल में जो भी ओपिनियन दिए हुए हैं उसके थ्रू हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। या कोई भी एक्सप्लेन सेक्शन में हम गए, एक्सप्लेन सेक्शन में भी अगर हमको ऐसा मिल रहा है, लेट्स सपोज कि इंडिया हैज डेवलप्ड द सेकंड स्टेज ऑफ आवर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, तो उस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के कारण क्या इंपैक्ट होगा। सो द कॉन्टेक्स्ट वाज कि से इंडिया हैज डेवलप्ड, व्हाई इंडिया हैज डेवलप्ड, क्योंकि हम लोग अपने आप को न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिपेंडेंट चाहते हैं, एनर्जी में हम लोग इंडिपेंडेंट चाहते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग चाहते हैं। अगर इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, उसको अचीव करने के बाद हमको क्या मिलेगा, लाइक सो व्हाट इफ वी हैव अचीव्ड द सेकंड स्टेज ऑफ आवर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो व्हाट वुड बी इट्स इंपैक्ट ऑन आवर एनर्जी सिक्योरिटी। जब ये सब हो जा रहे हैं देन ये सब करने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, राइट। तो अगर इंडिया is able to achieve this second stage of nuclear energy program, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा या उसको हम कैसे कमर्शियलाइज करेंगे। these are the things that you have to extract from any article। जब ये सब हो जाते हैं तो सिमिलरली इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि 2024 में ही एक कॉन्गो बेसिन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन जब पूछा गया था तो ऐसा था कि से विच रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। तो अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर इसको पढ़े हुए रहते तो मोस्ट प्रोबेबली यू वुड नॉट हैव आंसर्ड दिस। इसलिए इसको आंसर नहीं आप कर पाते क्योंकि इसमें ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए था और एनवायरमेंट का नॉलेज चाहिए था, दोनों का नॉलेज चाहिए था। तो यूपीएससी जो कर क्या रहा है अभी कि आपको करंट एंड स्टैटिक ये दोनों को पूछता है। जो करंट में है मुझे उसको आप कैसे स्टैटिक से लिंक कर पाते हैं, और ये दोनों जब लिंकेज हो जाते हैं उसमें यू हैव टू गो इनटू दिस फ्रेमवर्क कि से व्हाट इज द न्यूज, व्हाई इज इट इन द न्यूज एंड लाइक व्हाई इज इट रेलेवेंट फॉर अस फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट न्यूज के लिए। सो व्हाट कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है तो उसके कारण क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं और आगे हम क्या उस पर किया जा सकता है।